दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। एक क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा है, वो है वेट लिस्ट और रिजर्व लिस्ट को लेकर कि सर रिजर्व लिस्ट कब अनाउंस होती है, कितने रिजर्व लिस्ट में सिलेक्शंस होते हैं और मार्जिन कितना कितना रहता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये पारुल का क्वेश्चन है कि रिजर्व लिस्ट में है और 0.11 मार्क्स से पीओ जो है मिस हुआ है। सर कुछ उम्मीद करूं या नहीं, बहुत डिमोटिवेट फील कर रही हूं। ठीक है, अब गाइस ये क्वेश्चन इनका है और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कमेंट नहीं कर पाते, बट सवाल मन में रहता है कि अगर हमारा मार्जिन 0.20 से है, 0.30 से है, 0.50 से है, तो क्या यहाँ पर सिलेक्शन की उम्मीद की जा सकती है। ये क्वेश्चन का रिप्लाई मैं भी यहाँ पर करूँगा। ये सौरभ भट्टाचार्य, इन्होंने लिखा है कि गॉट 43.13 बट स्टिल कुडेंट क्लियर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। I had my hopes up for this result. I couldn't even find a place on the reserve list. ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पर वैकेंसीज़ का आप समझ सकते हैं कि शॉर्टेज था, कम थी वैकेंसीज़, जिस वजह से कट ऑफ काफ़ी अच्छी खासी वहाँ पर देखने को मिली और इस बंदे का मतलब रिजर्व लिस्ट में भी नाम नहीं आया। मार्क्स अच्छे खासे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिर कीर्ति मित्तल का एक क्वेश्चन है कि सर रिजर्व लिस्ट टॉपिक पर आप बताइए। ठीक है, इस पर कोई बात ज़्यादा नहीं करता है, तो मैं इस पर पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, किसी का 0.12 से है तो कब तक आ सकती है, वो चीज़ों के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन है। गाइस देखो, अगर आप लास्ट ईयर की बात करोगे, ठीक है, 2022 की, तो जो 1 अप्रैल 2022 को जो आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था 2021 वाला, 2021 में जब एग्ज़ाम होता है तो रिजल्ट 1 अप्रैल 2022 को आता है। तो इस दौरान जो है 3 रिजर्व लिस्ट आपकी अनाउंस हुई थी अलग अलग मंथ में। ठीक है, एक आपकी आई थी सितंबर में, एक आपकी आई थी दिसंबर में और एक बिल्कुल 31 मार्च को ये वाली हमें देखने को मिली। ठीक है, तो आप ये मानकर चलें कि पहली वेट लिस्ट में मैक्सिमम लोगों का हो जाता है। ठीक है, अगर फर्दर रिक्वायरमेंट रहती है तो उसके बाद ये दूसरी वेट लिस्ट जारी करते हैं दिसंबर वाली। ठीक है, अगर उसके बाद भी कैंडिडेट्स इनको नहीं मिल पाते तो फिर ये थर्ड वेट लिस्ट जारी करते हैं, जो कि 31 मार्च को इनको बिल्कुल फुल एंड फाइनल करके बताना होता है कि जो वैकेंसीज हैं वो एग्जॉस्टेड हो चुकी हैं, इसलिए हम वेट लिस्ट नहीं ला रहे हैं, या फिर जो हमारी वेट लिस्ट आई हुई है इसमें हम 5 लोग, 2 लोग, 4 लोग, जिनका भी सिलेक्शन ये करते हैं वो यहाँ पर ये कर लेते हैं। ठीक है, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कितने लोगों का वेट लिस्ट में सिलेक्शंस होगा। देखो गाइस, इस बार जो प्रोविजनल अलॉटमेंट पीओ में हुआ है वो हुआ है 7402 के आसपास। ठीक है, तो आप ये मानकर चलें कि 740 जो सिलेक्शंस हैं वो लगभग 10% वैकेंसी जो है वो रिजर्व होते हैं इन लोगों के लिए। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो टाइम टू टाइम के हिसाब से बैंक जो है वो आईबीपीएस को अपना सर्कुलर भेजते हैं या फिर अपना कम्युनिकेट करते हैं कि हमें किस किस फॉर्मेट में रिक्वायरमेंट अब बन रही है। तो उसी हिसाब से वेट लिस्ट जब क्लियर हो जाती है, एक एम्पल अमाउंट में लोग हो जाते हैं, तो आईबीपीएस एक वेट लिस्ट को क्लियर कर देता है। बट न्यू ज्वाइनिंग आप सभी को पता है कि अगर अप्रैल में सिलेक्शन हुआ है तो मई, जून, जुलाई होते होते ज्वाइनिंग हो पाती है। ठीक है, फिर यही है कि सितंबर का मंथ जो है वो इनिशियल मंथ होता है, इसमें हमें पता चलता है कि हाँ अब नेक्स्ट वेट लिस्ट आने वाली है। ओके, तो एक बार पॉइंट तो आपका ये हो जाता है। अगर आप क्लेरिकल का थोड़ा सा देखोगे कि क्लेरिकल में कितनी वैकेंसीज हैं, तो क्लेरिकल में लगभग मुझे लग रहा है 660 के आसपास में क्लेरिकल जो है, इन सभी को यहाँ पर जो रिजर्व लिस्ट है इसमें रखा गया होगा। ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है जिनको रिजर्व लिस्ट में रखा जाता है। ऑलमोस्ट आप ये मानकर चलें कि लगभग 80 to 90% लोगों का सिलेक्शन हो जाता है इसमें। ठीक है, क्योंकि मार्जिन जितना कम है उतनी जल्दी पहली वेट लिस्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। अब जैसे किसी का मार्जिन केवल 0.11 से है, अब आप खुद देख लेना 0.22, मतलब मैं ये चाहूँगा कि लेस देन अगर 0.8 है तो इन लोगों के चांसेस सबसे पहले इनको जगह जल्दी मिल जाती है। ठीक है, बाकी मैंने आपको जैसे बताया कि 80 to 90% लोगों का सिलेक्शन वेट लिस्ट में हो ही जाता है और भाई कुछ तो बचेंगे ज़रूर। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया सबको ले लें, या फिर जितने लोगों को इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, तो उन सभी लोगों को ये लोग रिजर्व लिस्ट से ही उठा लें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बट हाँ यहाँ पर नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस जो है वो अच्छे खासे यहाँ पर देखने को हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक ये डाटा था जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट था, तो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। बट टिल देन मैं यही कहूँगा कि आप आगे के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें और बिल्कुल भी अपना
टाइम जो है वो इधर उधर ना ख़राब करें, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। और इस साल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इसमें आप अपना पार्टिसिपेशन दें, अच्छे से तैयारी करें। करंट अफेयर्स फंडा के आप करंट अफेयर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, बहुत ही रिलायबल सोर्सेस हैं जिसमें आपको A to Z सारी नॉलेज यहाँ पर मिल जाएगी। और DI है, आपके लिए रीजनिंग है, बहुत कुछ हमने दे रखा है ऐप में, तो आप ऐप को डाउनलोड करें और अपनी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।